हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 2 का यूनिट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड काउंसलिंग अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रीफ में क्या है कि जो ऐसा बिहेवियर जो सबको अच्छा लगता है, जो अप्रूव होता है, हम उसको एक्वायर करते हैं। जो ऐसा बिहेवियर होता है जो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ा है कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो डेट इज एक्वायर्ड, डेट इज लर्न। उसमें क्या होता है, बिहेवियर काउंसलिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। वी टेंड टू एक्वायर एंड कंटिन्यू दोज बिहेवियर जो कि अप्रूव होते हैं, रीइंफोर्स्ड होते हैं एंड रिवॉर्डेड होते हैं। हम ऐसे बिहेवियर को अप्रूव करते हैं, एक्वायर करते हैं। लेकिन ऐसा बिहेवियर जो कि विच आर नॉट अप्रूव्ड, कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, टेंड टू डिसअपीयर। ऐसा बिहेवियर जो कि अनडिज़ायरेबल होता है, जो कि अप्रूव नहीं होता है, जिसको लोग हमारे को पसंद नहीं करते, उस बिहेवियर को हम क्या करते हैं, उसको हम अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट सो मैकेनिकल एज टू बी रेगुलेटेड बाय स्टिमुलस रेस्पॉन्स। इसमें हमने ये भी कहा था कि जो स्टिमुलस होता है, जैसा हम स्टिमुलस जैसा हम हमारी परसेप्शन होता है, वैसा ही हम क्या करते हैं, हमारी परसेप्शन के हिसाब से हमारी फीलिंग्स होती हैं, बिलीफ सिस्टम होता है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका यहाँ से डिटेल में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू मॉडिफिकेशन में इसमें क्या होता है कि हम जो क्या करते हैं, हम जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशन, इनके ऊपर इन्होंने कहा, जो लर्निंग थियरीज की बात की है कि ऐसा बिहेवियर जो कि हमारा, जो अभी हमने पढ़ा है कि बिहेवियर जो होता है हमारा एक्वायर्ड होता है, तो जिसको हम रीइंफोर्स करते हैं अच्छे बिहेवियर को, और जो बिहेवियर अच्छा नहीं होता, जो अनडिज़ायरेबल होता है, मेल एडेप्टिव होता है, हम उसको अनलर्न करते हैं। इट अप्लाइज दैट दिस प्रिंसिपल्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर। उसमें क्या, एंड रेड्यूस और एलिमिनेट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, जो सभी हमने बात की। Behavior modification employs empirically tested behavior change techniques to improve behavior and or reduce maladaptive behavior। अगेन वही सब चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर कि हम जो एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, और जब बिहेवियर अच्छा नहीं होता हम उसको एलिमिनेट करते हैं, मेल एडेप्टिव बिहेवियर को। इट रेफर्स मेनली टू टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग एडेप्टिव बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम उसका क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एडेप्टिव बिहेवियर को, और डिक्रीज किसको करते हैं, मेल एडेप्टिव बिहेवियर के थ्रू एक्सटेंशन और पनिशमेंट, उसके थ्रू हम उनको एक्सटेंड करते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म बिहेवियर मॉडिफिकेशन अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड बाय, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने इन द ईयर 1911 में उन्होंने कहा था। ही टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ इफेक्ट। What is law of effect? Where responses followed by satisfying state of affairs was strengthened। जहाँ पे हमारा जो satisfying जो हमारे responses होते हैं, वो ऐसा behavior क्या होता है, strengthen होता है। Whereas responses followed by dissatisfying, ऐसे जो response जो कि dissatisfying होते हैं, वो decrease और डिसकंटिन्यूड। तो ये उन्होंने कहा कि द लर्निंग थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशन जहाँ पे बात आती है, पावलोव की बात हम लोग करते हैं। जहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात होती है, वहाँ पे हम स्किनर की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो लर्निंग थ्योरीज of classical conditioning by Pavlov and operant conditioning by Skinner have further contribute to the development of behavior modification approach to काउंसलिंग। उनके बारे में है कि उन्होंने कैसे जो है आगे कंट्रीब्यूट किया है। क्लासिकल कंडीशन रेस्पॉन्सेज डेट आवर बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज आर कंडीशनड होते हैं कि हम कोई चीज़ होती है, जैसे हमने डॉग का एग्जांपल लिया था सलाइवा का, कि कैसे जो है जब उसको जैसे ही फूड दिखता है तो उसको क्या होता है, उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, वो कंडीशन रेस्पॉन्स था। कैसे फिर हमने उसके रेस्पॉन्स को बेल्ट के साथ पेयर करके हमने उसकी कंडीशनिंग करवाई थी। तो ये सारा उसी के बारे में कि वैन उन्होंने क्या कहा, क्लासिकल कंडीशन प्रपोजेस दैट आवर बिहेवियर रेस्पॉन्सेज आर कंडीशन डेट इज एसोसिएशन, जो स्टिमुलस होता है विच एलिसिस इन द रेस्पॉन्स एंड अगर रेस्पॉन्स, जैसे स्टिमुलस मिलता है उसके हिसाब से कैसे रेस्पॉन्स होता है हमारा, उसके हिसाब से हमने जो किया था डॉग के एग्जाम्पल में कंडीशनिंग हुई थी। व्हेन दिस एसोसिएशन बिकम्स स्ट्रेंथन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, जैसे वो लीवर को प्रेस करता है बेल पे, तो क्या होता है, उसको फूड मिलता है। तो कैसे उसकी कंडीशनिंग के बेस पे वो कह रहे हैं कि कैसे कि हमारा जो रेस्पॉन्स होता है, व्हेन दिस एसोसिएशन बिकम्स स्ट्रेंथन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे लीवर प्रेस करता है उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, तो रिवॉर्ड। कंडीशनिंग हैपन्स व्हेन एंड द बिहेवियर इज लर्न। उस टाइप से वो क्या होता है, ऐसा बिहेवियर क्या होता है, ये जैसे हम छोटे बच्चा है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है, हम उसको जो है रिवॉर्ड देते हैं, उसको इनाम देते हैं, तो ऐसा बिहेवियर क्या होता है, वो उसको लर्न करवाया जाता है, उसको रीइंफोर्स करवाया जाता है थ्रू रीइंफोर्समेंट। उसको ऐसा बिहेवियर जो होता है वो स्ट्रेंथन करवाया जाता है।
एंड दिस इज द बेसिक कंडीशनिंग प्रोसेस एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द बेसिस ऑन क्या होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की है कि कैसे हम जो है किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करवाते हैं। दिस कंडीशनिंग कंसिस्ट of behavior that is followed by consequences that are satisfying to the organism and so will ऐसे behavior जो कि हमारे क्या होते हैं हमें सबके लिए अच्छे सबको जो है अच्छा लगता है, जिसको हम स्ट्रेंथन करते हैं जिस बिहेवियर को, तो उसमें क्या होता है उस बिहेवियर को आगे जो है और ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, जिसके अंदर जो ऐसा बिहेवियर जो कि सबको जो स्ट्रेंथन होता है कैसे करवाते हैं तो रिवॉर्ड करवाते हैं एंड द बिहेवियर ऐसे बिहेवियर को हम लर्न करवाते हैं। एंड दिस इज द बेसिक कंडीशनिंग प्रोसेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग based on the law of effect. This conditioning consists of the behavior that is followed by consequences that are satisfying to the ऐसे जो है जो कि सबके लिए अच्छे होते हैं, satisfying होते हैं, तो ऐसे को हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं। एंड बिहेवियर that is followed by unpleasant जो होते हैं consequences वो क्या होते हैं उनको हम डिस्करेज करते हैं या उनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, हटाने की, या हम अपने आप को उनको अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से क्या है बिहेवियर, उन्होंने क्या कि डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर का है कि फर्स्ट लेट अस नो व्हाट डू वी मीन बिहेवियर। बिहेवियर सच ए टर्म विच वी यूज कॉमनली एंड येट मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। बेसिकली हम जब बिहेवियर की बात करते हैं ये होता है ओवर्ट बिहेवियर जो कि हमारे को सबको दिखता है। तो इसमें क्या है कि वी टॉक अबाउट बिहेवियर यूजिंग द टर्म्स सच एज हार्ड वर्किंग, काइंड, सोशेबल, अनग्रेटफुल, इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि जब हम किसी बिहेवियर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी इंटरलेटेड जो है टर्म्स होते हैं जिसको बेस के ऊपर एक पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं कि ये इस टाइप का। जैसे हम इन्होंने कहा ना हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग का मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वी नोट ए पर्सन देन व्हेन फॉर इंस्टेंस वी से हार्ड वर्किंग और सेल्फिश। हम कभी कहते हैं हार्ड वर्किंग है तो उसमें ये सारे एट्रीब्यूट आएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं इन जनरल वी मे अंडरस्टैंड द सेल्फिश बिहेवियर मीन्स और नर्वस बिहेवियर मीन्स बट वी मे नॉट नो द पर्सन नर्वसनेस रेफर्स टू इज नेल बाइटिंग है। इसमें ये इस टाइप की सब इन्होंने कहने का मतलब ये कि जब हम एक सिंगल एक टर्म को यूज़ करते हैं तो उस टर्म के अंदर और भी उससे मिलती जुलती बाकी सब चीज़ें भी शामिल होती है जब हम उस बिहेवियर की हम बात करते हैं। एसेंशियली बिहेवियर इज एनीथिंग दैट ए पर्सन सेज और डज, ऐसा बिहेवियर जो कि वो करता है जो हमें दिखता है। बिहेवियर मॉडिफायर जनरली टॉक वेरी प्रिसाइजली अबाउट द बिहेवियर। दिस हेल्प इन फोकसिंग ऑफ द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर। जैसे हमने ऊपर हार्ड वर्किंग की बात की या हमने ऊपर सेल्फिश की बात की, तो विच नीड टू बी चेंज। ऐसा बिहेवियर जो कि हमें भाई वही बात है कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जैसे सेल्फिश की बात हमने की, उनको चेंज करने की जरूरत होती है। बिहेवियर ऑल्सो नीड टू बी डिस्क्राइब इधर एज बिहेवियर। कई बार क्या होता है बिहेवियर डेफिसिट की हम बात करते हैं, एक्सेसिस की भी बात करते हैं। डेफिसिट क्या होता है जिसके अंदर समथिंग लैकिंग, जब किसी चीज़ बच्चे के अंदर या हम किसी के अंदर वो बिहेवियर जो है लैकिंग होता है, दिस कॉल्ड द लैकिंग का मतलब कि डेफिसिट होना। और एक्सेस का मतलब क्या होता है वो चीज़ ज़्यादा होना। तो जैसे एग्जाम्पल उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज एबल टू mix and interact with his classmate, the child has not learned how to eat in a proper manner। ये सब उसके तो डेफिसिट्स हैं कि एक बच्चा जो है सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने क्लासमेट के साथ मिक्स नहीं हो पाता, या वो प्रॉपर से खाना खाना नहीं आता रेस्टोरेंट में। टीचर इज नॉट एबल टू मैनेज हर एंगर इफ सम चाइल्ड डिस्टर्ब हर क्लास। ये सब उनके जितने भी हैं इन्होंने डेफिसिट की बात की है। तो इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं कि ये बिहेवियर डेफिसिट्स के एग्जांपल है। और बिहेवियर एक्सेसिस क्या होता है, बिहेवियर विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे ए चाइल्ड शोइंग टेंट्रम्स, एन एडल्ट एंगेजिंग इन कंटिन्यूस स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ए चाइल्ड ईटिंग कैंडीज एंड ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ खाता है, चॉकलेट खाता है, या ऐसा जो कोई जो एडल्ट है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे बिहेवियर एक्सेसिस होते हैं, जिनको हम इन्होंने क्या कि दो तरह की बिहेवियर की बात की, एक एक्सेसिस की और एक डेफिसिट्स की। दस द डेविएशन ऑफ बिहेवियर इधर लैक और एक्सेस ऑफ बिहेवियर, कहीं ना कहीं ये इन दो चीज़ों के बेस पे हम जब बात करते हैं, चाहे एक्सेस की बात करते हैं चाहे हम डेफिसिट की बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा डेविएशन ऑफ बिहेवियर होता है विच कॉजेज द बिहेवियर द प्रॉब्लम एंड नीड टू भी, जिनको हमें जिसका हमारे को प्रॉब्लम होती है और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हेल्प्स इन चेंजिंग दिस प्रॉब्लम। जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे को इस टाइप के जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है उनको चेंज करना होता है और एस्टेब्लिशिंग द अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाना पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी में। हाउएवर वन थिंग टू बी नोटेड दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर लैक, और अगर हमें बिहेवियर हमारा डेफिसिट है या एक्सेसिस है, शुड ऑलवेज कंसीडर द
कंटेक्स्ट द कल्चर के उस जब हम उसकी बात करते हैं, हम किस कंटेक्स्ट की बात करते हैं, हम किस कल्चर में हैं, हमारे एथिक्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को मिला के ही हमारा क्या होता है बिहेवियर बनता है, जिसको हमने क्या कहा है कि बिहेवियर जो डेविएट होता है या एक्सेस होता है या डेफिसिट होता है, किसी जब हमारा जिस बिहेवियर को हमारे को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, वो इन सब चीज़ों को भी हमारे को ध्यान में रखना होता है। देन अगेन मीनिंग ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? दस बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज एन अप्रोच to psychotherapy which is based on learning theory and aims to address the client's problem through techniques designed to reinforce desired and eliminate undesired बिहेवियर। यानी जो ऐसा बिहेवियर जो कि डिज़ायर्ड होता है उसको हम रीइंफोर्स करते हैं, और जो अनडिज़ायर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। द बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं हम उनको क्या करते हैं, जो अनडिज़ायरेबल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, रिडक्शन करते हैं बाय मेथड्स किसके थ्रू? लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल। जो अच्छा बिहेवियर होता है, जो सबको अच्छा लगता है, डिज़ायरेबल होता है, हम उसको इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। इन सिंपल टर्म्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन एज्यूम्स दैट बिहेवियर्स कैन बी एक्वायर्ड एंड लर्न एंड कैन ऑल्सो बी अनलर्न। हम एक्वायर भी करते हैं, लर्न भी करते हैं, उसके बाद हमारे को जो बिहेवियर सही नहीं होते वो वी कैन ईजिली अनलर्न देम। तो हैज़ द इफ द चाइल्ड हैज़ लर्न एनी नेगेटिव, इसलिए अगर किसी बच्चे ने अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर सीख लिया, इट कैन बी अनलर्न एंड न्यू डिजायरेबल बिहेवियर कैन बी लर्न। दिस ऑल अबाउट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो दस अकॉर्डिंग टू स्किनर ग्रेटर लेसर रीइंफोर्समेंट कैन बी यूज टू मॉडिफाई बिहेवियर। हम जो है रीइंफोर्समेंट के थ्रू कर सकते हैं, चाहे हम ज़्यादा करें चाहे हम कम करें। फॉर एग्जाम्पल राजन, ए 5-year-old बॉय ऑलवेज पुशेज अदर चिल्ड्रन in front of him and has not learned to stand in line एंड वेट फॉर हिज टर्न। एक बच्चा है 5 years का जो कि नाम राजन है, जो कि अपने सामने किसी को भी खड़े नहीं होने देता है ना, और अपने टर्न की वेट नहीं करता। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, विल हेल्प द चाइल्ड टू चेंज हिज बिहेवियर बाय यूज ऑफ द रिवॉर्ड एंड लर्न टू बी डिसिप्लिन वाइल स्टैंडिंग इन लाइन। जब उसको लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है, जब भी वो लाइन में टिक से खड़ा होता है उसको रीइंफोर्स किया जाता है ताकि वो चीज़ को सीखे। तो दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसमें क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी भी ये कर रखे हैं, 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है रीइंफोर्समेंट नंबर 1 पे, पनिशमेंट नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा इसके अंदर जहाँ पे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात आएगी, यहाँ पे कहीं होगा ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। दिस इज कॉल्ड द थर्ड एंड फोर्थ इज जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक्सटेंशन की बात की थी इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ये था, एंड फोर्थ एलोपेट जिसमें हमने एक्सटेंशन की बात की थी, उस चीज़ को हम हटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पे कहीं होगा ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब इसको करते हैं, इसमें जो रीइंफोर्समेंट जैसे हमने अभी किया कि रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, उसको वीकन करते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जिसमें हम किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉजिटिव किसी चीज़ को ऐड ऑन करते हैं। जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं यानी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, यानी बिहेवियर रिवॉर्डेड बाई विद ए प्लेजेंट स्टिमुलस, यानी हमने इसको ऐड कर दिया उसके बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम उसका कोई अच्छा स्टिमुलस देते हैं। और नेगेटिव में क्या करते हैं, उस चीज़ को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया एक प्रिंसिपल। सेकंड कौन सा होता है हमारा पॉजिटिव, जैसे हमने बात की पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में भी होता है, हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे रिजल्ट इन दी एडिशन ऑफ ए नेगेटिव स्टिमुलस। वाइल नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हटा देते हैं व्हेन एन अनडिजायरेबल बिहेवियर रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ द प्रेजेंट स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, ए रैट accustomed to receiving food when pressing the lever no longer receives food when pressing the lever. The rat has experienced negative punishment. पनिशमेंट हुई है, लेकिन उसने जब वो प्रेस किया तो उसको क्या हुआ, उसको नहीं फूड नहीं मिलता। तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव पनिशमेंट, यानी उससे हमने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर कि उसको फूड की आदत पड़ गई, जैसे प्रेस करेगा लीवर उसको फूड मिलेगा। अब वो क्या होता है, जब फिर दोबारा से जब वो लीवर को प्रेस करता है तो हमने उसको फूड नहीं दिया, ये क्या हो गया नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। इसमें क्या है, यानी हमें उसका बिहेवियर को ठीक करना है कि हमने उसको जो उसने आदत डाल ली है उसको हमने उसको हटा के तब हमने किया है। हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट मच यूज बिकॉज व्हेन मिसयूज मोर एवर्सिव पनिशमेंट कैन लीड टू इफेक्टिव इमोशनल डिसऑर्डर। इन्होंने वही कहा है कि हम किस तरीके से
इस टाइप के जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम ऐसे नहीं करते, उसमें हम क्या करते हैं, उसको कुछ ऐड करते हैं उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेगेटिव वाले में भी हम क्या करते हैं कि नेगेटिव वाले में भी हम लोग उसका बिहेवियर को उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उसको पनिश करके कि हमने जब उसने लीवर दबाया हमने उसको खाने को नहीं दिया। और इसके अलावा जो नेगेटिव, जब हम इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव में क्या हो गया, हमने ऐड ऑन कर दिया, वेयर इन द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्होंने क्या किया, हमने उस चीज़ को हटा दिया था। ये हमारा क्या था, हमने रीइंफोर्समेंट किया। अब पनिशमेंट जब हम कर रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ के लिए हमने उसको वो चीज़ नहीं दी, लेकिन हम उसके अगेन उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसको क्या इसमें क्या है कि यहाँ पे जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्होंने कहा है कि हमने ऐड कर दिया, उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने क्या चाहिए, उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा देना, रिमूव करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रीइंफोर्समेंट में। अब उसमें क्या है कि हमारा नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, डिक्रीज और वीकन द अनडिजायरेबल बिहेवियर। ये कब होता है, जब हमारा जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मान लीजिए है ना, हम क्या करते हैं इसमें रिमूव कर देते हैं किसी ऐसे स्टिमुलस को जिसके बच्चा आदि उसको हैबिट है। मान लीजिए एक बच्चा जो है उसको जो है वो हम चाहते हैं कि बच्चा जो है खेलने, बच्चे को बाहर जाके खेलने का शौक़ है, ठीक है, लेकिन उसको जो है ऐसी चीज़, मान लीजिए हमने उसको कहा कि तुम रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है। अब क्या है कि बच्चे को दूध पीना अच्छा नहीं लगता, तो उसने क्या किया, बच्चे ने हम उसको कहते कि ठीक है तुम जो है ये काम करो, तुम अच्छे से खेलो, स्कूल का होमवर्क करो, लेकिन हम ये उस शर्त पे होगा जब आप खेलेंगे, जाओ ठीक है, लेकिन हम आपको ये जो है दूध पीना पड़ेगा। वो कहेगा मुझे दूध नहीं पीना, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है आप ऐसे कर लो, हम आपको दूध नहीं देंगे। तो ये हमने क्या किया, दूध को हटा के उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। जो हम चाहते हैं कि इस टाइप का बिहेवियर को स्ट्रेंथन करवाना, तो वो चीज़, एक चीज़ को हटा कर उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, ये क्या होता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। अब क्या तीसरा क्या, शेड्यूल ऑफ जो है, हम तो रीइंफोर्स करते हैं, उसका हम कितनी बार करते हैं। हम अगर किसी को रिवॉर्ड देते हैं तो वो हम क्या करते हैं, हमने पॉजिटिव रीइंफोर्स कर दिया, अब उसको कितनी बार देंगे, इसमें इसका डिपेंड करता है। टारगेट बिहेवियर रीइंफोर्स एज सुन एज दे अकर, जितनी वजह से हमने उसमें किया था कि लीवर दबाया और उसको फूड मिल गया। अब क्या हम कितनी देर में हम लीवर को प्रेस करते हैं, कितनी, वो डिपेंड करता है, ताकि हमारे को जो डिज़ायर्ड जो है रिजल्ट है वो मिल सके। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो हम रिवॉर्ड है, पनिशमेंट आर ऑल्सो यूज टू स्ट्रेंथन द न्यू बिहेवियर। इन इफेक्ट दिस टूल्स वर्क टू इनडायरेक्ट ए पर्सन मोटिवेशन टुवर्ड द डिज़ायर। कहने का मतलब कि जो हमारा शेड्यूल जो होता है, हम कितनी देर में उसको वो चीज़ देते हैं, उसका जो बिहेवियर को, डिज़ायर बिहेवियर को करवाने के लिए हम जो उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, कितनी शेड्यूल पे कितनी देर में देते हैं, उस जितना टाइम डिफरेंस कम होगा, उतना ज़्यादा जो है उसके बिहेवियर जो होगा वो अच्छा होगा, डिज़ायरेबल होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है, हम कोई चीज़ को हटा देते हैं उसके बेस के ऊपर। ऑल्सो मेड यूज ऑफ विच वर्क्स बाय रिमूविंग और चेंजिंग व्हाट हैपन आफ्टर द बिहेवियर टेकिंग प्लेस। इन इफेक्ट द इंसेंटिव और रिवॉर्ड दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू कैरी आउट ए सर्टन बिहेवियर टेकन, जिस कारण से उसको मोटिवेशन मिल रही है वो चीज़ हटा दे। जैसे हमने ऊपर फूड का एग्जांपल लिया कि हमने जो लीवर को उसने प्रेस किया, हमने देखा हर बार वो फट से खाने के लिए आता है, तो हमने उस बिहेवियर को हमें हटाना है, तो हम उस चीज़ को हम इस टाइप का करने के लिए हम उसको फूड देना बंद कर दे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1 बार 2 बार जब वो प्रेस करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, तो अपने आप वो क्या होगा, तो हम उसको रिमूव करके उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। व्हेन दिस हैपन over and over again the motivation to indulge in a certain behavior begins to fade। अब उसको पता है कि जब ऐसा कई बार हो चुका है, 2 बार 4 बार कि उसने प्रेस किया, उसको खाने को नहीं मिला, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसने जो उसका रिस्पॉन्स था दैट इज एक्सटिंक्टिंग। अगर हम फिर से यही चाहते हैं कि एक्सटिंक्शन के बाद हम चाहते हैं फिर से वो बिहेवियर होना शुरू हो जाए, तो फिर से हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। तो इस टाइप से ये क्या होता है कि हम ये प्रिंसिपल्स हैं कि हम किस तरीके से उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेप्स क्या हैं और प्रोसीजर ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि किस किस तरह से कर सकते हैं। द गोल ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर। चेंज किस टाइप से होता है, कितनी तरह से हम कैसे कर सकते हैं चेंज। नंबर 1 पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चेंज इन बिहेवियर में किस तरह से हम बिहेवियर को चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले बिहेवियर को, नया बिहेवियर हम उसको सिखाते हैं। सेकंड, इंक्रीज और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए बिहेवियर, जो बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करते हैं ताकि वो जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रेंथन हो जाए,
चाहे पनिशमेंट करके, चाहे हम उसको रीइंफोर्स करके। लेकिन बेसिकली हम जब हम पॉजिटिव की साइड पे जाते हैं तो उसको रीइंफोर्स करते हैं। मेंटेनिंग ए बिहेवियर एट ए पर्टिकुलर रेट और पैटर्न ऑफ अकरेंस, इसमें हम क्या करते हैं, उसका बिहेवियर को वो वैसा ही बिहेवियर रहे तो उसको मेंटेन भी रखना है, तो उसको रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं। डिक्रीज और चेंज इन द बिहेवियर, उसमें क्या होता है, अगर उसको हमें उस बिहेवियर में एक तो वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है, और जो न्यू बिहेवियर है वो फिर से बंद ना हो, वो चलता रहे। तो जो चेंज आया बिहेवियर के अंदर चलता रहे, तो हमें उस चीज़ को रखना है, उसमें जिसका हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो डिसाइडिंग द गोल इज ओनली वन पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसीजर फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम बिहेवियर थ्रू ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर असेसमेंट। सबसे पहले उसके बिहेवियर को असेस करेंगे। बिहेवियर असेसमेंट क्या होता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, किस ढंग से हमें मालूम होगी, हम कैसे उसके बिहेवियर को असेस करेंगे। फर्स्ट क्या, फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन द बिहेवियर अकर, यानी हाउ मेनी टाइम द चाइल्ड हैज़ यूज एब्यूजिव। हमें एक बच्चे का एग्जांपल लिए कि बच्चा जो है वो एब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करता है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो कितनी बार कर रहा है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, द चाइल्ड गोज ऑन टॉकिंग एब्यूसिव लैंग्वेज बड़ी फ्रिक्वेंटली कर रहा है, कितनी कितनी देर में कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या फ्रीक्वेंसी कहा, क्या कितना, हाउ ऑफन, कितनी बार कर रहा है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, ये इसमें जब हम बात करते हैं हाउ, कितनी बार, हाउ मच, ठीक है, हम यहाँ पे बात करें हाउ मच की। अब इसमें क्या करें, कितनी देर में, इसमें ड्यूरेशन यानी इंटरवल की बात करता है। फिर इंटेंसिटी कि कितना एक्सट्रीम है, इसमें हम एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, कितना ज़्यादा एक्सट्रीम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इन सब के बेस की इंटेंसिटी का मतलब कि एक्सट्रीम केस है कि कितना ज़्यादा वो कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि 10 बेसलाइन डाटा हमें असेसमेंट कर लिया हमने फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान। अब उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ABC मॉडल बनाते हैं। व्हाट इज़ ABC मॉडल, इसमें जो ABC मॉडल है अलग है, जो आपने पहले किया है, कहीं एल्बर्ट एलिस का याद करके बैठ जाए। ये ABC हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन जब बात करते हैं तो इसमें फिर क्या होता है, जब बिहेवियर असेसमेंट हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, ABC मॉडल। ABC का मतलब है एंटीसीडेंट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कब वो जब वो ऐसा बिहेवियर करता है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर करता है, तो उससे पहले क्या होता है, क्या कारण है जिसके कारण से वो ऐसे करता है, यानी एंटीसीडेंट क्या है, कौन से कारण है, उससे पहले क्या होता है। फिर बात करते हैं बिहेवियर उसका, फिर उसके हिसाब से क्लाइंट का बिहेवियर होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं किस कारण से, व्हाट हैपन्स आफ्टर द बिहेवियर, जब उसने ऐसा बिहेवियर किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब इसको डिटेल में करते हैं। एंटीसीडेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल। व्हाट प्रिंसिपल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके कारण से विच आर कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन प्रॉब्लम। तो व्हेन इट अकर्स, कब होता है ये, व्हाट सेटलिंग इट अकर, हु आर प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट सिचुएशन लीड्स टू बिहेवियर प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें बिहेवियर रेफर्स टू दिस बिहेवियर शोन और डेमोन्स्ट्रेटेड, इन सब चीज़ों से मालूम होता है ये जब हुआ हमने, यानी कौन से कारण थे जिस कारण से ऐसा क्या हुआ, एकदम से उसका ऐसा बिहेवियर हुआ। फिर उसका बिहेवियर, उसके बाद से क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रेफर टू व्हाट डज द बिहेवियर लीड टू, हाउ डू पेरेंट्स, टीचर्स, peer respond to child behavior. This determines the whether the behavior will continue or modified or decrease or increase. इन सब चीज़ों का बेस पे हम क्या देखते हैं, ABC मॉडल। एंटीसीडेंट को देखते हैं, फिर उसका बिहेवियर देखते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसके बाद हम वो सब जब देखते हैं, दिस कॉल्ड द ABC मॉडल, जो कि किस पे बेस्ड होता है, ऑन बिहेवियर असेसमेंट पे। इन अदर वर्ड्स ABC मॉडल कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलो। वट कम्स डायरेक्टली बिफोर द बिहेवियर, जब ऐसा हुआ तो उससे पहले एक्जैक्टली क्या होगा, वट आर एंटीसीडेंट्स, वट डज द बिहेवियर, अब उसका जो बिहेवियर है वो कैसा लग रहा है, एंड वट कम डायरेक्टली आफ्टर द बिहेवियर, यानी जिसको हमने कॉन्सिक्वेंस की बात की रिस्पेक्टिवली। वंस enough observations are made, the data are analyzed and patterns are identified. If they are consistent, अगर लगातार ऐसा हो रहा है, इंटरवेंशन शुड टारगेट, अगर लगातार वैसा बिहेवियर कर रहा है तो हमें क्या होता है, इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, दोज टू इंक्रीज और डिक्रीज द टारगेट बिहेवियर, जो ऐसा बिहेवियर उसको बढ़ाना है या कम करना, उसके लिए इंटरवेंशंस के हमें कैसे उसको एडुकेट करना है। इफ द बिहेवियर पैटर्न शोज ए पर्टिकुलर एंटीसीडेंट or trigger, then intervention can be avoid that trigger as far as possible and learn a new behavior in the presence or trigger, ठीक है। if the problem क्या है, अगर फिर भी ऐसे होता है, ठीक है, तो then there is requirement of to teach an alternative behavior which will achieve the same purpose without creating any problem। अगर जो हम इंटरवेंशन डिज़ाइन करते हैं, अगर उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको वो अनलर्न करके एडेप्टिव
बिहेवियर या डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो सीख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए फिर एक और तरीके से जो है इंटरवेंशन डिज़ाइन की जाती है, जिसके कारण जो होता है कोई अल्टरनेटिव बिहेवियर जो है थेरेपी दी जाती है ताकि जो है वो डिज़ायरेबल बिहेवियर हो जाए। इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया था, प्रॉब्लम बिहेवियर इज डिस्क्राइब इन डिटेल विद एग्जाम्पल ऑफ इट्स अकर, ऑल द एंटीजेनेंट फैक्टर्स आर ऑल्सो एलेबरेटेड। हमें पता चल गया कि क्या कारण है जिस कारण से उसका बिहेवियर हो रहा है। कंसिक्वेंसेज हमारे को हमने नोट कर लिए, गोल्स भी हमारे पास हमने बना लिए, टारगेट रेस्पॉन्स भी हमने देख लिया कि प्रिसाइज तब में हम कैसे करना है, पर्टिकुलर इंटरवेंशन भी हमने डिज़ाइन कर ली, हमने कंप्लीट भी कर दी, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या है, फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन इज डन इफ द इंटरवेंशन डिड नॉट ब्रिंग इन द डिजायर्ड रिजल्ट, देन वंस अगेन अगर मान लिया जो हमने सोचा था इंटरवेंशन जो बनाई थी उससे डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आया, देन अगेन बैक टू फर्स्ट स्टेप, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल, अगेन जो होते हैं एंटीजेनेंट फैक्टर को देखा जाता है, अगेन जो है इंटरवेंशन स्ट्रेटजी जो होती है वो बनाई जाती है, फिर उनके ऊपर उनको अडॉप्ट किया जाता है। ये सर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करें कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होगा। अब जो एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम इज़ द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इन द प्ले ग्राउंड। एक बच्चा जो है वो प्ले ग्राउंड में बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अकरेंस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर बाय द चाइल्ड इन दी प्ले ग्राउंड इज सेटेड, हमने नोट कर लिए किस कारण से वो हो रहा है। व्हेन डिड, कब हुआ ये, कैसे वो शुरू हुआ, ड्यूरेशन उससे क्या आती है, इंटेंसिटी कितना एक्सट्रीम वो बिहेवियर शो कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, हाउ डिड द टीचर रिएक्ट, उसने टीचर ने कैसे रिएक्ट किया टू द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, हाउ डिड द क्लासमेट, जो क्लासमेट थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और इसके बाद उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज है ना। उसके बेस के ऊपर हमने क्या किया कि हमने इंटरवेंशन बनाई। द गोल मे बी टू रेड्यूस द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टू अचीव दिस गोल द टारगेट रेस्पॉन्स क्या होगा हमारा, हम उसको उसके बिहेवियर को चेंज करना जो है इस टाइप का जो बिहेवियर है। इन दिस केस द टारगेट रेस्पॉन्सेज मे बी रिडक्शन इन हिटिंग, भी जो हिट करता है सबको उसके बिहेवियर को चेंज करना है ना। उसमें क्या कहते हैं जो है यूजिंग एब्यूसिव, जो एब्यूसिव लैंग्वेज बोलता है वो हमने इसको ओवरकम करवाना है ना। गेटिंग वेरी क्विक है जो इस टाइप का बिहेवियर शो करे, दस द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टेक्निक्स टू बी यूज डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए कि ऐसा जो अगर बच्चा होगा तो हम उसके लिए किस ढंग से हम पहले क्या क्या चीज़ देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, उनके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे एक इंटरवेंशन को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उसके बेस के ऊपर जो हमारा जो टारगेट था, जो हमारा हम जो चाहते थे जिस कारण से हमने इंटरवेंशन बनाई थी, हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर हमारे को मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं होता देन अगेन हम क्या करते हैं, हम फिर से नई इंटरवेंशन बनाते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।